वृंदावन में भगवान 10 वर्ष 8 महीने रहे। उसके बाद वे मथुरा गए। 1 वर्ष वो गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल से वापस लौटकर अब अपने मथुरा में ही राजकाज के कार्यों में लग चुके हैं। पर अभी भी ठाकुर जी को वृंदावन की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोपियों की बहुत याद आती थी। गोपियां, यशोदा मैया ये तो कदाचित अपना दुख आपस में बांट लिया करती थी, पर ठाकुर जी तो किसी के साथ नहीं बांट पाते थे। कहते ना, घर का जो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिस पर सब निर्भर होते हैं, वो अगर एक बार टूट जाए, रो दे, कमजोर पड़ जाए तो सारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी भी किसी के सामने अपना दुख नहीं बांट पाते थे, अकेले घुटते थे। मथुरा में उनके साथ उनके अतरंग सखा रहते थे, उद्धव जी। अतरंग सखा किसे कहते हैं? घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिससे कोई बात छिपी ना हो, ऐसा मित्र। हर बात वो जानता है आपके जीवन की, आपका घनिष्ठ मित्र। आप जैसा है, आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले वो समझ लेता है उसे। और उद्धव जी केवल अतरंग सखा ही नहीं थे, वे रूप, रंग, गुण, हर चीज में वे ठाकुर जी जैसे थे, वो उनके जैसे ही दिखते थे। और उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से शिक्षा ली थी। कहने का तात्पर्य है वो ज्ञान का भंडार थे उद्धव जी। गुण, रूप, रंग सब में वो ठाकुर जी जैसे दिखते थे। वो कई बार ठाकुर जी को रोते हुए देखते हैं, ब्रज को याद करते हुए। वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि भगवान किस लिए रो रहे हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती कभी। मित्र जरूर है, पर ये तो जानते हैं कि वो भगवान है। अब असमंजस में क्यों पड़ जाते? क्योंकि उद्धव जी में एक कमी थी, बाकी सब में वो ठाकुर जी जैसे थे, सिवाय एक चीज में। उनके लिए सबसे ऊपर, सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का मोक्ष था। ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, कल्याण, वो इसे ही सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन भगवान जानते थे कि इन सबसे ऊपर भी एक चीज है, वो है प्रेम। उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे, उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। अब देखिए, ऐसे तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, उनसे कन्नी काटते हैं। सच में भगवान जल्दी से नहीं अपनाते, उसे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा देकर उसी में उलझा देते हैं। वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाता, इन चीजों में उलझ के रह जाता है। लेकिन अगर कोई इन सब के बाद भी भगवान को ना छोड़े, फिर तो भगवान उसे ऐसा अपनाते हैं कि अपने जैसा बना देते हैं। तो ठाकुर जी चाहते थे उद्धव जी में सारे गुण हैं भगवान जैसे, सिवाय एक के, तो वो गुण भी आ जाए। वो प्रेम तत्व को समझे। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, तुम सबसे अमीर उस दिन बन जाओगे जब तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज होगी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उस दिन असल में हम अमीर होंगे। तो सच्चा प्रेम पैसों से नहीं खरीद सकते। ठाकुर जी ने विचार किया कि प्रेम तत्व समझाना है तो प्रेम की पाठशाला में भेजना पड़ेगा, जहां मैंने प्रेम की शिक्षा ली हो। प्रेम की पाठशाला क्या है? गोपियां, ब्रज, जहां से भगवान ने प्रेम सीखा है। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि अब तो प्रेम हो चुका, और अब ये भी नहीं है कि वो चाहिए कि वो आए हमारे पास। और हम आपसे ये भी नहीं कहते उद्धव जी कि आप कृष्ण से जाकर हमारी शिकायत करना
या हम जो आपसे बातें कर रहे हैं कि वो यदुपति हो गया है, वो ये हो गया, वो कुछ मत कहना उससे कहना हम सब बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम कितनी ही शिकायतें कर ले पर हम उसे दुखी नहीं देख सकते। हम जानते हैं वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और उससे अगर पता चल जाए कि हम इतना रुदन कर रही हैं, इतना तड़प रही है, तो वो रह नहीं पाएगा। उससे जाकर ये सब मत कहना, हम जैसे हैं अच्छे, बस उससे कह देना हो सके तो कभी कभार हमसे मिलने आ जाए। अब गोपियां वहां से उठकर थोड़ी दूर जाती है, एक बड़ी गोपी बैठी है, वो बड़ी गोपी है राधा जी। गोपियां जाकर कहती है, राधे ये प्राण क्यों नहीं जा रहे, वो तो अब शायद नहीं आएंगे। राधा जी कहती नहीं, मेरे प्राण तो नहीं जा सकते। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मेरे प्राण चले गए और वे आ गए तो क्या कहेंगे, थोड़ा भी इंतजार ना कर सके। मैंने कहा तो था मैं आऊंगा, तो उन्हें देखे बिना ये प्राण तो नहीं जा सकते। अब वहां पर एक भ्रमर आता है, वो भ्रमर और कोई नहीं ठाकुर जी ही थे। वो राधा जी के सामने आता है, राधा जी जी भर के उसे डांट लगाती है, अपनी शिकायतें करती है। भगवान उस रूप में आकर राधा जी के मन की बातें निकलवाते थे। गोपियां आपस में कह लेती थी पर राधा जी नहीं कहती थी। उस भ्रमर से वो अपनी शिकायत करती थी। उद्धव जी कई दिन वहां रहते हैं। आज उद्धव जी ने वहां ज्ञान को नतमस्तक कर दिया। प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। कई दिन वहां रहे, वापस मथुरा आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे उद्धव बड़ी देर लगा दी आने में। उद्धव जी कहते हैं, करुणा सिंधु, दयालु, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, खुद ने रखे ये नाम आपने। ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें वहां भेजने का कार्य मेरा सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है। अरे भाषा क्या, थोड़ी सी ऊंची आवाज में ही मुझसे केवल गोपियां ही बात कर सकती है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस स्वार्थी लोगों के साथ? आप वहां जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? आइए महाराज, अब ये भी प्रश्न के उत्तर मैं आपको देती हूँ। कई भक्त कहते थे कि कैसे भगवान है भक्तों को, माता पिता को छोड़कर राजकाज में बैठे थे। गोपियों के पास नहीं जा सकते थे माता पिता के, वो क्यों नहीं जा सकते? ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी याद नहीं आती? उनसे ज्यादा मुझे उनकी याद आती है। पर कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरासंध आए दिन वो मथुरा में आक्रमण करते हैं। मथुरा में महल है, सैनिक है, हथियार है, वो हार जाता है। वृंदावन में कुछ नहीं है, भोले बाले ग्वाल बाल है, उन्हें कोई विद्या नहीं आती, ना हथियार है, ना सैनिक है। मैं वहां नहीं जा सकता। वहां एक आक्रमण जरासंध करेगा, पूरा ब्रज खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा ब्रज में। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं जा सकते, कभी कभी तो जा सकते हैं, मिलकर आ जाइए। ठाकुर जी ने कहा, कभी कभी गया और गलती से भी जरासंध को पता चल गया कि मेरी प्रीति वहां पर है, मैं वहां के लोगों से प्रेम करता हूं, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा, उन्हें परेशान करेगा। ठीक है, आप नहीं जा सकते, उन्हें यहाँ लेकर आ जाइए। ठाकुर जी ने कहा, वो और ज्यादा बुरा है। अरे वहां मैं एक ग्वाला था, मैं ग्वाल बालों की झूठन खाता था। यहाँ मैं एक राजा हूँ, वहां मैं भोला भाला ग्वाला था जिसे किसी तरह की समझ नहीं है। यहाँ मुझे युद्ध करना पड़ता है, राजनीति खेलनी पड़ती है। वो रूप वो नहीं देख पाएंगे, वो सोचेंगे कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया।
अरे यशोदा मैया मुझे ओखल से बांध देती थी रस्सी से, और देव की माता मुझे हृदय से लगाने में सकुचाती है कि हृदय से लगाऊं कि नहीं लगाऊं। वो जानती है ये भगवान है। नंद बाबा की जूतियां में सर पर लेकर आता था, वसुदेव जी के पैरों को छूता हूं ना, वो पीछे एक बार हट जाते, आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, ये तो खुद भगवान है, इन्हें कैसे आशीर्वाद दूं। तो वो यहाँ आकर जब मेरा ये रूप देखेंगे वो सहन नहीं कर पाएंगे इसे। पर तुम्हें क्या लगता है उद्धव, मैं उनके पास नहीं? मैं हर वक्त उनके पास हूं। ये गोपियां जब रुदन करते करते पागलों की तरह भटकते हुए मूर्छा को प्राप्त हो जाती है ना, मैं इन्हें उठाकर इनके घर वापस छोड़कर आता हूं। मैं हर वक्त इनके साथ हूं। मैं इन्हें छोड़कर, इन्हें क्या भगवान, ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी में ठाकुर जी ने कहा है, मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त वृंदावन में वास करूंगा। इसीलिए आज भी कहते हैं कि वहां पर निधि वन है महाराज। कौन कौन वृंदावन गए हैं, उन्होंने निधि वन के दर्शन किए जहाँ ठाकुर जी रात्रि में रास करने आते हैं। तो वो झूठी बातें नहीं है, तो भगवान ने कहा है मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त वहां वास करूंगा। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान करवाते हैं।